बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को अमजद चौधरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को अमजद चौधरी की जानिब से और मेरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज इतना बड़ा दिन, हमारे मुल्क में अगर बात की जाए दो ही तो त्यौहार हैं, एक जिसको हम मीठी ईद कहते हैं और एक हम जिसको बकरा ईद कहते हैं। और यकीनन कुर्बानी से आप लोग फारिग हो गए होंगे, आज हम भी कुर्बानी से फारिग हो गए और आज स्टूडियो में मौजूद हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। जो जो लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो जो लोग हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आप लोग ट्यून कर लें FM 88.6, और जो हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो फेसबुक पे जाके टाइप करें सिंध पुलिस FM 88.6, मेरा प्रोग्राम गुफ्तगू स्पेशल देख सकते हैं। जी जनाब, आज होंगी बहुत सारी बातें। मेरे साथ मौजूद है बहुत जबरदस्त मेहमान, बड़े हंसमुख के हैं और आप उनको जानते हैं, देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर छाए हुए। उर्दू पॉइंट के होस्ट हैं शान चौधरी। मैं बगैर टाइम जाया किए मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना गुफ्तगू का आगाज करें शान से और हंसी मजाक करें और आप लोग भी हमारे साथ शरीक हो। शान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, ईद मिलता ये है। बात बिल्कुल, ईद मुबारक शान। तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक, बड़ी ईद मुबारक। और मैं आज सुबह कसाई बने थे नहीं बने थे यार? मैंने टांगे पकड़ी थी। कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल भाई, पहले दिन टांगे कोई पकड़ बात ली। नहीं, क्या हो गया? बकरे की टांगे पकड़ी थी। ओहो, तो कितने बकरे लाए थे? मैं माशाल्लाह हम लोगों ने आज 2 बकरे किए हैं। अच्छा। 2 दुम्बे किए। कल हम लोग बैल जो है करेंगे सेकंड डे। जबरदस्त, ये तो ठीक आप है। लोगों ने 2 बकरे भी कर लिए, 2 दुम्बे भी कर लिए। अब वो दावत कब है, वो जो सीख बोटियां और ये सर, सारी बननी है? फर्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह। फर्स्ट सैटरडे करेंगे। शान ये तो मुझे बता यार कि आज मेरे प्रोग्राम में आया माशाल्लाह, और जब आता है 4 चांद लगा के जाता है, मजा आ जाता है। शान के बड़ा हंसमुख इंसान है, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे शान को। शान मुझे ये बता, क्या कुर्बानी की? कुर्बानी बछड़ा लाया हूँ एक, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बकरा लाया हूँ। ओके। तो सुबह जो है वो कुर्बानी की, सबसे पहले बछड़े की। ओके। उसके बाद घर वालों ने वो जो एक हमारा जो कल्चर है कि कलेजी सबसे पहले भिजवा बिल्कुल देना। ऐसे ही है। वो कलेजी गई बनने के लिए। सुबह जो है वो पौने कलेजी 10 खाता है यार, पहला नाश्ता ही उसी का होता है यार? कुर्बानी मुझसे वाले नहीं दिन। खाई जाती, पता नहीं वो क्यों। एक हाँ। वो जो उसपे से हीक भी आ रही है बिल्कुल ना, ऐसे ही शायद इस है। वजह से बहुत सारे लोगों को आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने तो नाश्ता वही करना है, जाहिर सी बात है। वो सारे कुर्बानी में पूरा घर जो है बिजी होता है, वो कलेजी बनने के लिए जाती है। पौने 10 बजे कलेजी, पौने 2 बजे फिर वो बिरयानी बीफ की। फिर अभी रात को जो आते हुए मैं वो कुछ बारबेक्यू खा के आया हूँ बीफ का। और अब रात को सोने से पहले एक तो इनो का साशा लेना है। वही मैं सोच रहा हूँ कि पूरे दिन खाते ही रहे। अब सोचे सुबह कलेजी, हाँ। दोपहर में क्या? दोपहर में बिरयानी, बिरयानी। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाम में क्या? शाम में बारबेक्यू। माशाल्लाह भाई, फिर तो इनो की जरूरत पड़ेगी भाई पौने तुम्हें। 12 बजे इनो खाना है। और मैं सिर्फ खाता नहीं हूँ, खिलाता भी हूँ। 5 लेकिन- किलो का एक थैला लेके आया हूँ। जाते हुए स्टूडियो से वो लेके जाना। मैंने रखवा लेकिन दिया लेकिन है कि अमजद लेकिन चौधरी के लेकिन नाम ये तो का। शान कह रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा ख्याल करें, क्योंकि डॉक्टर्स अभी ये तजवीज करते हैं कि गोश्त थोड़ा सा दो ना देखभाल के खाएं, मतलब खाएं, जरूर खाएं, और ये सुन्नत भी खाना। ऐसे ही। लेकिन एक तरीके से ऐसा ना आप लोग दोपहर भी गोश्त खा रहे हैं, रात भी गोश्त खा रहे हैं, सुबह भी गोश्त खा रहे हैं, पेट डिस्टर्ब हो अगर जाएगा। 2 साल पहले अमजद चौधरी प्रोग्राम कर रहा होता तो आपको कभी भी नहीं कहता कि आपने देखभाल के खाना है, कम खाना है। क्योंकि अब चूंकि अमजद चौधरी डाइटिंग पर आ गया है, ऐसे ही तो बिल्कुल। बाकी लोगों को भी जो बिल्कुल मशवरा दे रहे हैं कि सर, कम हम खाना टीवी के लोग हैं मेरी जान, हमें करना पड़ता है। और बिल्कुल जनाब, बातों का सिलसिला जारी है। और जो जो लोग इस टाइम गाड़ियां चला रहे हैं, ड्राइव सेफ, और अमजद चौधरी का प्रोग्राम गुफ्तगू सुनते हुए जाए, मजा दुबाला हो जाएगा। और इस दफा सिर्फ गाड़ियां नहीं चला रहे, सबकी गाड़ियों में गोश्त रखा हुआ है। ओ यस, बिल्कुल डिलीवरी ऐसा चल ही रही है, है, डिलीवरी बिल्कुल ऐसा चल ही रही है। है। और ये क्या डिलीवरी बाइकें वगैरह भी कर रहे हैं? नहीं देखें, इस दफा मैंने लोग करते हुए मैंने बाइक- इस दफा बड़ा खूबसूरत एक चीज देखी आजकल सोशल मीडिया पर। हाँ, बड़ा हाँ। खूबसूरत ट्रेंड है, जो शॉपर होते हैं जिसके हाँ, अंदर गोश्त हम डाल हाँ, के भिजवाते हैं। वो सादे से शॉपर होते थे। इस दफा ना लोगों ने शेयर किए, मैं उस पे एक खूबसूरत बकरा बना हुआ है, साथ जो है वो मीट की तस्वीर है व्हाइट कलर का। यानी कि वो ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज हो गया। वो मतलब आपको पता चल रहा है कि पैकेट है ही अच्छा, गोश्त मैंने देखा का है, बकरा ईद के त्योहार लोगों से। को आसानियां भी हो गई हैं हाँ। राइडर्स की वजह से। लोग मैंने ये भी देखा इस बार जो है ना, लोग राइडर्स को भी कॉल करके गोश्त जो पहुंचा रहे दूसरी जगह पे। ऐसे ही देखो, सबसे अच्छा जो अब हमारे अंदर जो अवेयरनेस आती जा रही है ना हमारे माशरे में, वो ये आती जा रही है। पहले ये होता था कि देखा देखिए, अगर आपने कुर्बानी की है, मैंने कुर्बानी की है, आपने मेरे घर गोश्त भिजवा दिया और मैंने आपके घर गोश्त भिजवा दिया, बेसिकली तो हम दोनों ने हाँ, कुर्बानी की हुई बिल्कुल थी। ऐसे ही है। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, जिसके घर कुर्बानी नहीं है उसको गोश्त नहीं भिजवाते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। ऐसे गोठों हाँ, हाँ। देहातों में जो लोग साहिब इस्ताद नहीं है, जिन लोगों तक गोश्त नहीं पहुंच पाता, ये मैंने एक बड़ा चेंज देखा है। अब अगर किसी ने गली में, जाहिर सी बात है, कोई गली में रहता है, कोई अगर रोड पर रहता है, आसपास के लोगों ने कुर्बानी की होती है, ठीक है, तो वहां नहीं भिजवाते। अब वो फील करना छोड़ दिया है कि तुमने इसने बात मुझे बहुत ना- अच्छी की है। वाकई जो लोग सारा साल गोश्त नहीं खाते ना, मैं कहता हूँ असल हक उनका है, क्योंकि उनको गोश्त देंगे ताकि वो भी तो जिस तरह हम लोग सारा साल खाते हैं, कुर्बानी नाम ही तो इसका है यार, ऐसा ही, दूसरों का एहसास का ख्याल ऐसा ही, करना ही तो ऐसा ही, कुर्बानी है। ऐसा ही। और
मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुर्बानी का जानवर शान कैसे खरीदा जाके, क्या चीज देखते यार हो? मैं आपको बताऊं, खूबसूरती। मैं ना शुरू से शौक रखता हूँ, मतलब इन जानवरों Same like का। me, मुझे बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही हूँ। मुझे बहुत पसंद है जानवर ना। तो मैं शुरू से, जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, अपने वालिद साहब के साथ मंडी में खुद जाता था। तो मैं जिस जानवर पे हाथ रखता था, कोशिश होती थी वालिद साहब वही लें। गुंजाइश नहीं होती थी, कहते थे बेटा कोई और पसंद कर लो दूसरा। तो हमारी कोई, हम बच्चे होते थे, हमें क्या पता कि ये 5 लाख का है, ये सही 50,000 बात का है। हमने तो बस देखना होता था। तो वो वालिद साहब के साथ हर साल मंडी जा जाके, वो जो एक शौक था, फिर आपको तजर्बा हो जाता है। फिर मुझे इतना तजर्बा हो गया कि रोड से जानवर गुजर रहा होता था ना, मैं उसकी एग्जैक्ट कीमत बताता था, और अगर वो पूछ ले तो वो उतने का ही होता था। वो तो जाहिर है हाँ, कि एक्सपीरियंस हो गया ना। इतना एक्सपीरियंस हो हाँ। गया। फिर अब आखिरी 2 साल हो गए, अब मैं नहीं जाता जानवर लेने, अब वालिद साहब जाते हैं, भाई जाते हैं। लेकिन जब से मैंने हौज संभाला है, तो मैं वालिद साहब के साथ खुद जाता था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया बीच में, 8-10 साल ऐसे भी आए कि मैं खुद परचेजिंग करता था, खुद सौदेबाजी करता था। बार्गेनिंग में बहुत अच्छी करता हूँ, मैं इतनी अच्छी बार्गेनिंग करता हूँ। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि व्यापारी एक दूर से अगर आया हुआ है इस आस के ऊपर कि मेरे सारे जानवर बिक जाएं और मैं अपने बच्चों की हक हलाल की रोजी कमा के वापस जाऊं, तो उसको भी नुकसान ना हो और जायज़ कीमत पे जो है हमारा सौदा बन जाए। अच्छा शान, मुझे एक बात बता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जायज कीमत में सौदा बन हाँ। जाए। जब जानवर खरीदने जाते हो, लोग खूबसूरती देखते हैं, तुम ऐसा क्या ही। देखते हो? देखो मैं देखता हूँ कि बस थोड़ा गोल मटोल हो, भरा सा हो, मतलब पिंजरा ज्यादा ना हो, मतलब वो खूबसूरत जानवर। मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत ज्यादा बड़े जानवर नहीं पसंद, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आपका जानवर जितना छोटा होगा, जितना साइज में छोटा सही होगा, कह रहे हैं, बिल्कुल जितना सही कह रहे हैं। ताजा, मतलब 2 दांत नया नया हुआ होगा, उसका गोश्त खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ये वो जो बताओ, बड़े बड़े जानवर है, हाँ, उसमें से उसमें चर्बी निकलती बहुत है। ज्यादा निकलती है, फिर वो गलने में भी मसला होता है, और उस जानवर के गोश्त का वो जायका नहीं होता जो आपके छोटे 2 दांत के जानवर सही का कह रहे हैं, जायका बिल्कुल। होता है। अच्छा आजकल मैंने देखा है एक नया ट्रेंड है, माजी में था ट्रेंड, हाँ। लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही ट्रेंड हो गया कि लोग दिखावा बहुत करते हैं। मैं खुद भी, मैं अपने टीवी चैनल में था, मैंने प्रोग्राम, मैंने वहाँ कवर अप किया, मैंने पूरी सिक्योरिटी दिखाई, पूरा अंदर से मैंने सिस्टम दिखाया, किस तरह वहाँ पे नॉर्दर्न बाईपास की मंडी को वहाँ पे निज़ाम कैसा है, हर चीज़ दिखाई, ईच एंड एवरीथिंग कराची वालों को। तो मैंने एक चीज देखी वहां पर कि दिखावा इस बार कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। अगर किसी ने 5 लाख का लिया है, चाचा मामा ताया ने, तो वो बच्चा जिद कर रहा है कि उनके घर में 5 लाख का है और थोड़ा बड़ा है, उससे बड़ा मुझे चाहिए। तो इस बच्चों की साइकी को चेंज करने की जरूरत है, इस बारे में क्या कहोगे? ऐसे ही देखिए, मैं आपको बताऊं 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पे बात करूं कि इस साल मैंने देखा, अपने 31 साल, जाहिर सी बात है मेरी उम्र हो गई है, इस साल मैंने देखा कि जितनी ज्यादती इस दफ़ा हुई है, इतनी ज्यादती कभी नहीं हुई। जो माफियाज है ना, वो बहुत एक्टिव हो गई, क्योंकि मंडी इस दफ़ा चूंकि नार्दर्न बाईपास पे लगाई गई थी, पिछले साल भी वही थी, शहर, मतलब शहर से दूर। पहले तो बहुत ज़्यादा लूट मारी थी, अब उन चीज़ें मैनेज की। लेकिन वो शहर से दूर होने की वजह से ना, शहर के अंदर मंडियाँ लगी, लेकिन इलीगल मंडियाँ, जिसका जितना जोर था उसने मंडी लगाई। जानवर बांधने के लिए किसी ने जो है वो 8,000 रुपए का किल्ला लिया, किसी ने 10,000 रुपए का किल्ला लिया। और मैं बताऊं, फिर इसका जो साइड इफेक्ट है ना, वो आता आवाम पर ही है। आपको पता है मंडी में इस वक्त, इस दफा 3 लाख रुपए से कम कोई जानवर नहीं था। ऐसे ही, यानी आप 2 मन, बिल्कुल सही कह रहे 1.5 हैं, मन के वाकई, जानवर पे हाँ। भी हाथ लगाएंगे ना, 3 लाख से कम कोई जानवर नहीं था। आप अपने आसपास मोहल्ले में भी लोगों से पूछना, पता कितना जानवर है इस बार मंडी में? आप पूछना कि भाई आप इस ईद पे जानवर कितने का लाए थे। अब तो जाहिर सी बात है कुर्बान हो गया अल्लाह की राह में, लेकिन वैसे ही पूछना, हाँ। उनकी 3 लाख से कम नहीं होगा। तस्वीर, छोटे से छोटा जानवर ऐसे 3 ही लाख है, का। ऐसे तो ही है। ये इतनी, आप यकीन करें 4-5 लाख रुपए बिल्कुल नॉर्मल चीज थी। तो आपने मंडी में पता जानवर कितना है? हाँ। कितना है? बहुत कम आया जानवर, 2000 जानवर है, बहुत मैंने तो कम, प्रोग्राम किया ना, बहुत कम जानवर हाँ। आया। दूसरी चीज जो आपने की, लोग जो दिखावा करते हैं, देखें जो लोग साहिब इस्तात हैं, अल्लाह ने दिया, खुशी है ना एक अल्लाह की राह में कुर्बान करना, अच्छी से अच्छी जो है सही अपनी बात है। पसंदीदा चीज कुर्बान करें। अब कोई 50 लाख का जानवर ला रहा है अगर, तो उस 50 लाख में 2-2 लाख के कितने जानवर आ सकते हैं? सही बात है। 25 जानवर भाई आ मैंने 1 करोड़ का देखा वहाँ पे, 25 जानवर हाँ। आ सकते हैं। वो 25 जानवरों का गोश्त, तब जब आप किसी गोठ में, किसी देहात में, सही जहां बात लोगों है। ने एक क्या साल बात कर गोश्त दी। नहीं देखा, तो कितनी बड़ी तादाद में, कितने ज्यादा लोगों में आप गोश्त बांट सही सकते कह रहे हैं। हैं। मैंने तो वहाँ पर ये, मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ जो बहुत महंगी कुर्बानी करते हैं, या लेकिन 1 करोड़ ऐसा, वो पैसे कहीं और देखे लेकिन ना। वो आप उसको जो है ना, देखें आप 2 लाख रुपए का भी तो खूबसूरत जानवर ला सकते हैं। क्या जो लोग 3 लाख का, 2.5 लाख का, 2 लाख का जानवर ला रहे हैं, खूबसूरत नहीं होता? ऐसे ही है, खूबसूरत तो होता है यार। वो आप जो है उस 1 करोड़ के अंदर 50 जानवर लाएं, लेकिन दिखावा भी तो करना है ना, ताकि जानू। 5,000 घरानों में गोश्त पहुंच जानू सके। दिखावा फिर कहाँ करेंगे? अच्छा, इस दफा आपको एक और बात बताऊं, इस दफा इज्तिमाई कुर्बानी की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो लोग अपना जानवर करते थे, नहीं उन कर लोगों ने सके, एक वाकई। हिस्सा डाला है। बिल्कुल सही कह रहे देखिए, हैं। एक तो महंगाई, ऊपर से 2.5-3 लाख रुपए से कम कोई जानवर नहीं है। 80-90 हज़ार रुपए का तो बकरा मिल रहा है। सही कह रहे हो। और ये बात हकीकत है,
बिल्कुल शान सही कह रहा है। अच्छा यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा एक बात कि जिस तरह शान ने कहा इलीगल मंडियां वाकई कराची में, लेकिन जो हमारे कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। जहां उनको पता चला, जहां उनकी टीम ने उनको बताया, जहां मीडिया ने निशानदेही की, जहां हम लोगों ने निशानदेही की, क्योंकि जब वो मेरे स्टूडियो में प्रोग्राम में आए तो उन्होंने उसके बाद भी बहुत नोटिस लिया, जब हमने उनको बताया यहाँ मंडियां लगी हुई हैं। और मुझे याद है एनएमसी के सामने खत्म करवाने में उनका बड़ा अहम किरदार था, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। आपकी काट रहा हूँ कि ये शहर के अंदर मंडियां लगना अच्छी बात है, होनी चाहिए कि मैं इतना दूर अपना फ्यूल जाया करूं, लेकिन इलीगल जंगल में जाऊं। लेकिन आपने ख्याल करना है कि वो जो आप एक गाय बांधने का, एक गाय की मद में किसी से 10,000 रुपए ले रहे हो, सही बात अब है। जो व्यापारी 50 जानवर लाया है वो 10,000 रुपए एक गाय बांधने का आपको देगा, 20,000 रुपए देगा, तो पैसे किससे वसूल करेगा? बिल्कुल सही, और फिर आवाम से करेगा। जानवर बांधने के पैसे अलग, मंडी के अंदर इंटर होने के पैसे अलग, मंडी से निकलने के पैसे अलग, अंधी मचा के रखी हुई माफियाज है, इसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व। अच्छा शान एक बात बताऊं, मैंने जो देखा, जो लोग सुन रहे देख रहे हैं, मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहा हूं। जब मैं गया हूं वहां पर मंडी पे, मैंने प्रोग्राम किया, मैंने देखा इस बार ऊंट पे रश ज्यादा था। हाँ। कसम से ऊंट असल में ऐसा है कि देखें, उधर खवातीन को भी देखा परचेजिंग करते हुए। हाँ, ऊंट जो है ना, मैं आपको बताऊं, जो लोग ज्यादातर ऊंट कौन लोग लाते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, जो लोग ज्यादा सोशल होते हैं, जिन लोगों को वो 4-6 लोग जानते हैं, आप देखना उनकी कुर्बानी में एक ऊंट लाजमी शामिल होगा, और वो 4-6 दिन पहले ले आते हैं, उसको अच्छा सजाते हैं ताकि खुशियों भरा मेले का समा रहे, लेकिन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट जो है। परचेजिंग पावर उसकी ज्यादा थी यार। किसकी? ऊंट की। मैं तो हर साल प्रोग्राम करता हूँ, देखा मैंने, तो जानवर कम आया ना इस दफा, यही चक्कर। तो लोगों ने कहा कि यार मैंने जो 2-2.5-3 लाख का जानवर लेना है, मैं ऊंट ले लूं। सही कह तो रहे ऐसा हुआ। ये बताओ आज तुमने क्या खाया? यार मैंने तो सुबह में, सच बताओ बिल्कुल झूठ तो नहीं बोलूंगा, अम्मी ने ज़ाहिर कुर्बानी मैंने भी दी है, तो अम्मी ने जबरदस्ती जो है ना, कलेजी तो जरूरी होता है ना, फिर वो अम्मी के कहने पे तो खा ली मैंने, लेकिन मैंने फिर हलवा पूड़ी खाई। नहीं यार, और ईद के पहले दिन भी हमारे भाई ने हलवा पूड़ी खाई है। वो जरूर, क्योंकि मैं जिस तरह से बताया डाइट कॉन्शियस बंदा हूं मैं, तो आज मैंने अब हो गया हूँ, था नहीं, ऐसा ही था नहीं। पहले वाकई में अमजद चौधरी भी मेरी तरह यूं गाल छाल फूले होते थे, बड़ा डबल चेन के साथ आया करता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो है इसने ना बस खाता नहीं है, एक्ट कर रहा होता है सिर्फ कि मैं खा रहा हूँ। अच्छा ये बता मुझे कि क्या खिला रहा है मुझे, घर पे कब बुला रहा है? भाई कच्चा गोश्त 5 किलो का थैला में रख के जा रहा हूँ। सही है। अब मसाला इस पे आपने लगाना है, गोश्त मेरा हो गया, जायका आपका है। जब आप बुलाओगे बारबेक्यू पे हम आ जाएंगे। भाई क्यों, जब हर साल देखें, हम तो कुछ नहीं बनाते ना, लेकिन ईद पे सब दोस्त मिलके सीख टिक्का बोटी कर रहे होते हैं, खुद मसाले लगा रहे हैं, खुद तजर्बे कर रहे हैं। आज ऑर्डर किया तो किस दिन आ जाऊं? अच्छा सिर्फ गोश्त नहीं, इनो के साशे भी मैं लेके आऊंगा। ये भी अच्छा, वाकई वो सही बात कह रहा है कि ज्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और जरूर से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा गोश्त इतना ज्यादा मत खाइएगा, खाएं, लेकिन जिस तरह जो न्यूट्रिशनिस्ट है, जिस तरह वो बता रहे हैं उस तरह उसको फॉलो करते हुए करें। शान ये तो मुझे बता के नमाज कहाँ पर पढ़ी? नमाज अपने जो इलाके की मस्जिद है वहीं पढ़ते हैं। कितने बजे? ईद आप जो है वो 6:30 बजे थी। ईद जब आप करते हैं तो आपकी ये कोशिश होती है ईद घर पर करें। ये तो उन लोगों से आप पूछे ना उनके जज्बात, जो लोग ईद पर अपने घर नहीं होते। हर बंदे की ख्वाहिश है कि ईद का दिन हो, तो जाहिर सी बात है यार, ईद जो है वो अपने घर पर होती है, और नमाज भी जो है आपके इलाके की जो मस्जिद होती है। आपको आप देखें कराची शहर के अंदर इतनी नफ्सा नफ्सी का दौर है, आप मोहल्लेदारों से छोड़े रिश्तेदारों से साल 2-2 साल हो गया नहीं मिलता। तो टाइम नहीं है ना यार। ईद वाले दिन जब आप नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, आप ऐसे ऐसे लोगों से आपका आमना सामना होता है जिससे आप बचपन में चीजें लिया करते थे, जिससे आपकी आखिरी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी, जो आपके साथ कभी घर के बाहर बैठ के टाइम पास करते थे, बातें शादी नाम ही खुशी हो गए। हाँ, तो वो ऐसा माहौल आपको नहीं मिल सकता। जिस तरह भी बात की मिलने मिलाने की, मुझे बड़ा दुख हुआ एक चीज का। मैंने भी 2 दिन पहले मैंने खुद देखा कि जो किरायों में इजाफा कर दिया गया है, ये जो टिकट 2000 की थी उसको 3500 कर दिया गया। ये क्या है यार, ये गलत नहीं है। ये तो देखो असल में जब रश ज्यादा हो जाता है हमारे पास, देखिए मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। दुनिया के तमाम तर ममालिक में जो त्योहार ऐसा नहीं होता भाई। रमजान आता है ना, हालांकि मुस्लिम ममालिक नहीं है, उसके बावजूद कीमतें डाउन हो जाती हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ममालिक है, लेकिन उसके बाद कीमतें आसमान पे चली जाती हैं। इसी तरह हमारे वाले तो इंतजार कर रहे थे कि त्योहार आए और फिर हम नोचें। ये तो आपने टिकट्स की बात की ना, मौजू बकरा ईद का आज पहला दिन है, मौजू चल रहा है इस चीज का, तो मैं आपको इसी के साथ एक और चीज बताऊं, वो जो 1.5 लाख से कम कसाई नहीं मिल रहा। ओ यस यार, वाकई ये बात सच है। जितने का जानवर होता था उतने का ही कसाई। ये कसाई का क्या आराम से मिल गया तुम्हें कसाई? हमें तो, हमारा तो हर साल आता है, उसी ने ज़िबा की है। असल में हमें भी आराम से नहीं मिलता, वो आपको जो हर साल का जानने वाला होता है ना, वही। अच्छा वो जो पहली छुरी, दूसरी छुरी, तीसरी छुरी सुना है ना आपने? पहली छुरी 1.5 लाख रुपए की, यानी कि जो नमाज के फौरन बाद आएगा। और उसने मतलब, अच्छा मैं आपको बताऊं, चलो कसाई पैसे ले लें कोई बात नहीं यार, 1 लाख 1.5 लाख 50,000 जो उनकी मजदूरी है बोले,
इन दिनों में कसाईयों ने अपने साथ वो मौसमी कसाई भी साथ रखे होते हैं जो आपको गोश्त ही खराब कर ऐसे ही दे। है। उन्हें पता ही नहीं है काटना किस तरह है। वो एक जो है वो चीता टाइप का बंदा जो मेन कसाई होता है वो होता है, उस दिन वो जो है वो सदर पाकिस्तान बना होता है। वो कहता है भाई ऐसे ही आज है। मेरे साथ जो है वो ये मेरी टीम है, मैं मौसमी सिर्फ यूं कसाई, सही करूंगा। बोल रहे हैं, मौसमी बहुत कसाई जो है ज्यादा, वो हाँ। आप देखें अपने आसपास देखना जो इधर उधर के काम कर रहे होते हैं ना मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता, ईद के दिनों में वो कसाई बने होंगे। एक तो पैसे 10 गुना ज्यादा, ऊपर से आपका गोश्त भी खराब करके चले और सबसे जाएंगे। बड़ी बात ये, चलो ठीक है गोश्त खराब करने की बात तो सेकंड है, ऐसे ही है। लेकिन जो जानवर को अजियत होती है यार, खुद बताओ ना, उनको पता ही नहीं है कि किस तरह ज़िबा करना है। देखो ऐसा यार, ही उसको है। अजियत नहीं देनी उसको चाहिए अजियत यार। नहीं देनी चाहिए। फिर आपने ख्याल करना है कि अगर आप एक जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं तो दूसरा जानवर जो है वो आपके आसपास सही ना हो, बात है। नजर ना पड़े। क्योंकि हाँ। आपने देखा होगा कि जब एक जानवर को गिराया जाता है, जब उस पर छुरी फेरी जाती है तो उसके आसपास कोई दूसरा जानवर खड़ा, उसकी आंखें देखना नम हो रही हाँ, होंगी। ऐसे ही है, कभी बिल्कुल। गौर करना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। कसाई, मैं कहता हूँ आपसे 1 लाख रुपए ले लें, 50,000 ले लें, मसला नहीं है, लेकिन गोश्त से ही काटें। दूसरा, अगर आपने शाम के टाइम मतलब वो कसाई जो अपनी आखिरी छुरी किसी का आखिरी जानवर गिराने जाएगा ना, तो भाई इस दफा 70-80 हजार रुपए उसने भी लिए हैं। बिल्कुल सही कह पहली रहे हैं। छुरी का आप हिसाब खुद लगा अच्छा, लें। पहले दिन के रेट्स अलग हैं, हाँ। दूसरे दिन के अलग हैं, तीसरे दिन के रेट्स अलग तो हैं। कम होते रहते हैं। हमने तो अपने कसाई को बोल दिया भाई आप ना पहली छुरी पे आओ ना दूसरी छुरी पे आओ, आराम से 11-12 बजे आ जाओ। क्या बात कर दी, आराम से। ऐसा ना लेकिन नहीं, हम पे छुरी चलाना शुरू कर दो। लेकिन हमने कहा कि 11-12 बजे आ जाना, लेकिन वो भाई ने कहा कि आप सुबह 8 बजे आ जाना, क्योंकि ओके। हमने 10 बजे नाश्ता भी करना अबे होता है। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं। और बिल्कुल जनाब, जो लोग इस टाइम हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वंस अगेन आप लोगों को ईद मुबारक। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर सोशल मीडिया में हमें देख रहे हैं, यकीनन आप लोग पाकिस्तान को मिस कर रहे होंगे। और जो ईद पाकिस्तान में होती है ना, उसकी बात ही अलग है। और जब मैं गया हुआ था पढ़ने के लिए बाहर, तो मैंने देखा, मैंने कुछ चंद ईदें मैंने बाहर गुजारी। आप यकीन करें, कसम खुदा की, उस टाइम ईद के दिन वो भी याद आ रहा होता है जो दुश्मन है आपका पाकिस्तान के ऐसा ही अंदर। ऐसा ही। बहुत मिस करते हैं। पाकिस्तान में ईद का मजा है, पाकिस्तान में हर त्योहार का मजा है, पाकिस्तान में मैं कहता हूँ बहुत खुशी है अगर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने आप को सेट करने की कोशिश भाई करें। बाहर मुल्क में तो आप अपने कुर्बानी के जानवर को अपने साथ भी नहीं रख सकते, ऐसे उसको ही प्यार है। भी नहीं कर सकते। स्लटर हाउसेस बने हुए हैं, ऐसे आपने ही वहां है। जाके रखवा देना है, वहीं आपका जानवर ऐसे ही कटेगा, है। वहां से वो आपका गोश्त जो है पैक करके घर आ जाएगा। यहाँ आपके पास जानवर होता है, उसको गले से लगाओ, उसको चूमो, उसको बैठ के खाना खिलाओ, कोई पूछ। बिल्कुल सही ये कह रहे कि इस लिहाज से जो है हमारे मुल्क में अपनाइयत, मोहब्बत, ये सारी चीजें जो बिल्कुल है वो ऐसे ही ठीक है। है। तो ये आपको पता है बकरा ईद के दिनों में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। किस किस्म की? जानवर जो है वो किसी का हाथ से छूट गया, किसी को टक्कर लग गई है, वो तो जानवर है, बेज़मान है, वो जिसको टक्कर लगी है वो लड़ने आ जाएगा जिसका जानवर है उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर अगर आपने किसी के मतलब अपने घर के आगे जानवर बांधा हुआ, कोई सुजुकी वाला आ गया, कोई गाड़ी वाला आ गया, वो खामखा ही लड़ेगा आपसे, जगह नहीं है वो। तो इन दिनों में जहाँ ये कुर्बानी का फरीजा अदा हो रहा होता है, वहाँ लड़ाइयाँ भी बहुत हो लेकिन रही हैं। शान, एक और चीज इस बात पे मुझे याद आई यार, मुझे असल में हमें सेंसिटिव लोग, हाँ, मीडिया वाले ना हाँ। वाकई बड़े नाजुक होते दिल के, ऐसे ही है। और ये लोगों को बहुत कम पता होता है। हम स्क्रीन पे वो जो देख समझते रहे होते पता हैं, नहीं कितने हाँ, बड़े जो है ऐसे वो ही है। तुरम खान है, ऐसा बिल्कुल। नहीं। मैंने खुद देखा जब मैं गया परचेजिंग करने के लिए जानवर की, तो यार ट्रकों से ट्रक के ट्रक आ रहे थे, हाँ। खुदा की कसम ऊपर से उठा उठा के जानवर फेंक रहे थे। ओहो हो। छोटे जानवर की बात करो, दुम्बे, बकरे, यार वो चीख रहे हैं। और सबसे ज्यादा जुल्म हमारे मुआशरे में जो जानवर के साथ होता है, ये जो शौकिया नहीं, घर के अंदर छोटा बच्चा लाके पाल लेते हैं, वो छत से जो उतारते फिर हैं। ईद वाले दिन वो छठी मंजिल से, जो मैंने एक वीडियो देखी मैंने थी भी यार, देखी वो छठी वीडियो। मंजिल से वो वो गिर गया, जानवर जख्मी गिरा हो था। गया। वो आज तक मेरे दिल में वो बात जो है वो सुई की तरह ये चुभी कैसे हुई है। समझाएं लोगों को यार? पता नहीं क्या मतलब आपको इससे क्या मिलता है कि मैंने देखा, मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था तकरीबन कोई ईद से कोई हफ्ता या 10 दिन पहले ना, कि मैं फलां तारीख को अपने घर की छठी मंजिल से जो है वो जानवर उतारने लगा हूँ, और जो है वो जिसने कवरेज करनी है वो आके जो है अपनी कवरेज करें। मैंने उसको रिप्लाई भी नहीं किया। मैंने कहा यार ये कोई बात है यार, उस जानवर को खुदा ना खास्ता उतारते हुए कसम से कोई वाकई गिर सही जाए, बात कोई है। मसला हो जाए, किसी के ऊपर गिर जाए, उसकी टांग टूट जाए, तो आपको तो कुछ नहीं किया, आपके लिए तो एक हादसा था। वो जो बेज़मान है, जो बोल भी नहीं सकता, देखिए अल्लाह ना करे हमारे साथ कोई मसला, हम बता सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, आप मुझे बता सकते हो। बेज़बान, अभी वो आजकल देखें ना 2 दिन से सोशल मीडिया पे सही कितना बात ऊँट है। की जो टांग काटी हुई है, हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही एक है। अल्लाह ऊँट माफ करे। वो सांकर बड़ा है। गुस्सा है, लेकिन मैं आज बात नहीं करना चाहता, बहुत यकीन गुस्सा है करो इसके वो मुझे। ओए होए, बहुत आपने गुस्सा उस है। ऊँट को देखा है, वो गवर्नर सिंह ने 2 ऊंट उसको दिए, 2 ऊँट, जिसके ऊंट को काटा है। और एक और ऐलान टांग काटी गवर्नर है। सिंह ने किया जो सबसे अच्छा इनिशिएटिव है। उस ऊँट को यहाँ कराची बुलाया जा रहा है गवर्नर हाउस, उसका इलाज होगा उसके खुदारा लिए। खुदारा 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 खुदारा, शान ने बात छेड़ दी है। प्लीज जानवर से प्यार कीजिए। ये क्या है कि यार, अब मैं क्या मतलब, वो ऊँट रो रहा था, पावरफुल बंदा था, चीखें मार रहा था, वो सर वो रो रहा था। उसकी आहें नहीं लगेंगी? क्यों नहीं लगेंगे? वो इंसान से शिकायत नहीं कर रहा था, उसको क्या पता मेरी टांग कौन काट के चला गया, वो अपने अल्लाह से, अपने रब से कर अपने रहा था। रब से, अल्लाह से शिकायत कर रहा था। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नर सिंह साहब ने, जो ऐसे ही इस चीज़ का कामरान भाई ने ऐलान बिल्कुल किया कि ऐसे ही उस ऊँट को जो है वो कराची मंगवाया जाए, यहाँ पर उसका प्रॉपर जो है उसकी
ट्रीटमेंट की जाए ताकि उसका जो दर्द है, जाहिर सी बात है वो बता तो नहीं यार ये सकता। कौन लोग हैं यार, ये ये कौन लोग जाहिल लोग हैं, जाहिल तरीन लोग हैं। हम जहालत के दौर में वापस चले जिनको गए। ये हम आप मैं तो हैरान हूँ कि इतना एडवांस दौर होता जा रहा है, इतनी जिद्दत आती जा रही है, जहाँ लोगों में प्यार मोहब्बत और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, वहाँ जाहिलियत भी जो है अपनी जगह वो परवान सही चढ़ती कह रहे जा हो, रही वाकई है। सही कह रहे हैं यार यार। अगर जानवर आपके खेतों में आ गया या किसी और की जमीन पे चला गया तो इसमें उसका क्या कसूर है? जानवर को थोड़ी पता है बाउंड्रीज, या जानवर को पता है कि मैं जो है अकरम की जमीन पे हूँ, मैंने अशरफ की जमीन पे नहीं जाना, आप उसकी टांग काट दोगे यार। ये हम किस माशरे में जी रहे ये हैं? आप सब लोग देखोगे, जिस शख्स ने उस ऊंट की एक टांग काटी है ना, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, सब देखेंगे, उसका इबरत वाला हाल होगा, ये इबरत बनेगा उसके टांग लिए। कहीं ना कहीं जो है ना वो कट जाएगी, ऐसे ही अल्लाह है। की तरफ से ऐसे कट ही जाएगी। 100% दुनिया में, और आप सोशल मीडिया पे देख दुनिया रहे में, होंगे, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। वो ऊंट जितना रोया है, जितनी उसने सिसकियां और आहें भरी हैं, मुझे नहीं लगता कि उसकी अल्लाह माफ करे, अल्लाह अल्लाह नहीं अल्लाह माफ करे। सुनेगा। अच्छा शान, मुझे ये बता यार, थोड़ा सा चिल माहौल बनाते हैं, ये बता मुझे कि अभी कहाँ पर जाएगा? अभी मैं यार एक सच्ची बात बताऊं, एक और बारबेक्यू पार्टी है, ना कर यार, दोस्तों ने तो रखी फिर हुई। एक इनो मत रख, दोस्तों फिर एक इधर रख इनो, ऊपर वाली जेब में, दो नीचे रख। पौने 12 बजे ही नो, उससे पहले जो है शो खत्म करके मैंने जाना है। अभी मैं बारबेक्यू खा के, अब रात को एक और बारबेक्यू ना। पहले दिन तो आपको पता है चलता रहता है, आप जहाँ भी जाओगे, किसी दोस्त से मिलने जाओगे, रिश्तेदार के पास मिलने जाओगे, गोश्त ही गोश्त, गोश्त ही गोश्त चल अच्छा रहा किस होगा। तरह इसको बाइफिकेट कैसे करता है सारी गैदरिंग्स को? जैसे ज़ाहिर है हम मीडिया हाँ, के लोग ऐसे हैं, ही। कभी फला जगह पार्टी तो कभी फला हाँ। जगह बारबेक्यू पार्टी, तो कैसे मैनेज करता है? भाई पहला दिन जो है ना, हम तो दिन में किसी को टाइम नहीं देते। सुबह घर वालों के साथ नाश्ता कलेजी का, जिस तरह आज किया। दोपहर में घर वालों के साथ लंच करते हैं, जिस तरह आज किया। रात में अभी घर से फिर भी जो है वो बारबेक्यू वगैरह बन रहा था, तो मैं खा के निकला हूँ, लेकिन उस तरह नहीं खाया जिस तरह बंदा तसल्ली से। तो वो होता ही है कि पहले दिन कोई मतलब खास दोस्त के घर पे, सब जो वो दोस्त जिसके साथ आप रेगुलर बैठते हो, जो आपकी मुस्तकिल गैदरिंग, मजा ही उसके साथ आता है तो यार। पहले दिन तो ऐसे वहां ही है। जाते हैं, फिर हम देखते हैं दूसरे तीसरे दिन कहीं से इन्विटेशन होते हैं तो चले जाते हैं, कोई रिकॉर्डिंग होती है। ज्यादातर तो हमारी ईद पर भी रिकॉर्डिंग बिल्कुल होती ऐसे है। ही है, हमारी बिल्कुल ऐसे ही है। ईद जो है वो नमाज ही है, उसके बाद तो फिर हमारा बिल्कुल काम ऐसे ही ऐसा है, है। हम दोनों का पेशा ऐसा, हमने रिकॉर्डिंग करनी है, सही ईद के बात है। त्यौहार दिखाने हैं लोगों की। अब कल दूसरा दिन है, अब हम हो सकता है कुर्बानी दिखाएं लोगों की कि भाई यहाँ पर फलां बैल बिल्कुल कट रहा ऐसे ही था, है। यहाँ पर इतनी बड़ी कुर्बानी हुई, यहाँ पर ये हुआ। तो वही ना, सहाफी की कोई छुट्टी नहीं होती कोई भाई। छुट्टी नहीं होती वो भाई। बेचारा वो समझ लो वो भाई डेली हम सो आवाम रहे के होते खातिर काम हम कर रहा सो होता रहे है। होते हैं, रात को अल्लाह ना करे कोई 2:30-3 बजे हादसा हो जाए, तो हमने तो फौरन पहुंचना है, बिल्कुल ऐसे ही है। रिपोर्ट करना है, हमने तो जाके खड़ा हो जाना है फील्ड पे। अच्छा उन लोगों के बारे में क्या कहेगा जो लोग डीप फ्रीजर में गोश्त जमा कर लेते हैं सारे साल के लिए? उन लोगों के बारे में, उन लोगों को क्या है यार? उन लोगों को क्या इलेक्ट्रिक सही मत्थे लगी है। वो डीप फ्रीजर में गोश्त जमा सही करते बात हैं, यहाँ से के इलेक्ट्रिक अपना बटन बंद करता है, गोश्त सारा खराब। वाकई सही बात है, डीप फ्रीजर में गोश्त मत रखें। हाँ। वो चंद दिन के बाद ना, देखिए कुछ भी कर लो ना, ऐसे चंद ही, माह के बाद वो खराब ऐसे हो ही। जाता है, और वो इतना नुकसान देने, ये तो डॉक्टर्स कहते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। शान मुझे ये 2-2 बता, साल चलाने, इवन लोग कुर्बानी के दिनों में अपनी शादियां रख लेते हैं ऐसे ही है कि जो गोश्त हमारा आ रहा है चौथे दिन हम ये किचन वाले कसम को से दे वाकई। देंगे। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि आपको कुर्बानी का गोश्त सिर्फ इतना रखना चाहिए, आप 1-2 दिन खुद खा लें, आपके घर सर पे उसमें मेहमान हिस्से हैं, अल्लाह ताला ने बताए उसमें बांट दें भाई। रिश्तेदारों के, जो आपका अपने अपना हैं। हिस्सा है ना अपना, हाँ। अब फॉर एग्जांपल हमने 3 हिस्से कर दिए, एक रिश्तेदारों का, एक अल्लाह के नाम का, लोगों में जो दोनों, एक अपना। हाँ, हाँ। अब जो मेरा अपना है ना, वो मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन का रख लूं, वो भी मैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह की मखलूक को राजी करो ना यार। बिल्कुल ऐसे ही सबसे है। बड़ी इबादत फिक्र मखलूक खुदा है। आप अल्लाह की मखलूक क्या का बात ख्याल है, रखो, क्या अल्लाह बात आपका है। ख्याल रखेगा। बिल्कुल। अच्छा एक और बात बता मुझे यार, ये जो कसाई है जब गोश्त काट रहे होते हैं, समटाइम्स वो चोरी भी कर लेते हैं। ये हुआ है हमारे साथ, हमारी फैमिली में हुआ है। इसमें तरीकाकार ये होता है कि कुछ कसाई है वो जिनके अंदर मैनर्स नहीं है, जिनमें अवेयरनेस नहीं है, जो इन चीज़ों को नहीं सोचते, वो क्या करते हैं कि वो जिसका जानवर है, जिसने उनको हायर किया, जिसने बुलाया, उससे बगैर पूछे खुद गोश्त साइड पे कर लेते हैं। और मैंने तो ये देखा किसी किसी ने 15-15 किलो भी साइड किया होता है, 10-10 किलो साइड किया होता है। कुछ छुपा लेते हैं, कुछ खुद साइड करके बोलते हैं कि हमने कर लिया है। तो मैंने तो ऐसे भी देखे हैं लोग के कहते हैं नहीं यार आपने मुझसे पूछा, इसको वापस रखें। कसाई को ये चाहिए जो खुशी से आपको ऐसे ही मालिक जो है बिल्कुल, वो दे दे, बिल्कुल चाहे ऐसे वो ही है। 1 किलो दे, चाहे 2 किलो दे, चाहे 10 किलो दे, खुशी से जो दे वो आप लेके जाओ। ये गोश्त आपके भी किसी काम अबे का नहीं हमारे है। बासन पाए छुपा लिए थे, वो तो मेरी अम्मा बीच में आ गई, वो चीज छुपा ली जो गिनती की होती है, और क्या, वो तो सामने ही वो सामने है। मेरी अम्मा को पाए बहुत हाँ। पसंद है, और अम्मी तो भाई एकदम से वो क्या, उसको पता ही कब रख ली उसने। भाई एक चीज ऐसी ऐसा भी होता है। अब वो पाए का जिक्र आया, जानवर के अंदर एक चीज ऐसी है जो मैं बिल्कुल भी, मैंने घर वालों को भी कहा है हाँ। कि ये घर नहीं लानी, इसको जो है वो कहीं, वो क्या चीज है? ओजड़ी ओए 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 जब ये बनती है ना, सही कह रहे हैं, मुझे पसंद नहीं है। इसमें अब भाई तुझे ये किसी को भी पसंद नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बता, गोश्त शौक से खा लेता है? ये गोश्त में ये पता नहीं कुर्बानी का गोश्त मुझसे पता नहीं, थोड़ा सा ना मैं वो असल avoid- में मसला ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं,
आपके जहन में ना 2-3 चीजें घूम रही होती तो हैं कि प्यार यार से वो हाँ, आपने रखा, प्यार हाँ। से पाला है, आप इसके साथ बैठे होते हो, सही बात इसको लेने जाते हो, इसका ख्याल रखते हो कि यार गर्मी है, गर्मी ना लगे, पानी टप आगे कर रहे होते, खिला रहे होते हो। सही बात है। तो वो जब आप सालन की प्लेट बना के बैठते हो ना, रोटी आपके पास होती है, आप वो खाने लगते हो, या बारबेक्यू वो सीखों के अंदर गोश्त होता है, तो आपको ना वो मंजर कशी आपकी हो जाती है कि यार ये जो है वो वही जानवर था। सही कह रहे हैं। मैं तुझे एक बात बताऊं, तो वो इसलिए दिल नहीं दिल करता नहीं खाने करता। का। मैं तुझे एक बात बताऊं, बाकी तेरे जानवर का गोश्त मैं ऐसा खाऊंगा कि सही- तू भी देखता रह डन हो जाएगा गया। खा अबे लगे। भाई वो तो मुझे तेरा पता है, तेरी माशाल्लाह जान शान। और मैं अगर अपनी बात कहूँ ना, जब ज़िबा होने से पहले जानवर स्पेशली मेरे मैं तो दुम्बे वगैरह लेता हूँ, और हम लोग मिक्स करते हैं भाई भाई मिलके, ऊँट भी लाते हैं, बैल भी और दुम्बे भी। तो स्पेशली दुम्बे मैं लेकर आता हूँ, तो मैंने देखा कि जब मैं दुम्बे का जब बिल्कुल एंड टाइम होता है ना ज़िबा होने का, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं बाकायदा उससे बातें करता हूँ, यार कोई कमी तो नहीं छोड़ दी, ऐसा ऊपर ही, अल्लाह ताला के पास ऐसा, जा रहा है। हाँ। तो यही कहना कि इसने बहुत ख्याल रखा है, ऐसा ही है। कसम से। मुझे बहुत अभी मेरा बंदा है, मतलब मेरा पर्सन, मेरा गार्ड है, उसने क्या किया, परसों की बात है, उसने ना मैं वॉक करता फोन पे बात करता, उसने ना उसके ना टांग मार दी जोर से। यकीन कर शान, मैंने फोन बंद किया और मैंने कहा इधर बात सुनो, अगर मैं तुम्हें ऐसे टांग मारूं तुम्हें कैसा लगेगा? कह रहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा तुमने इसको टांग मार दी, चल नहीं रहा इससे पूछना नहीं था, इसको टांग मारनी थी बकायदा यार, फिर मतलब पूछना था। वो एकदम से खामोश। मैंने कहा बहुत तकलीफ होती है, वो तकलीफ हुई होगी, वो चीखा है वो। बस ये जो है ना, लोगों को ख्याल करना चाहिए। एक तो देखें, अब तो चले ईद हो गई, ऐसे अगली ही दफा है। आपने ख्याल करना है जानवरों को। धूप में मैंने देखा बांधे में जबान बाहर आई होती है अल्लाह प्यास माफ से, करे। खुद एसी वाले कमरे, ठंडे कमरों में बैठे होते हैं। तो अगली दफा आपने ये भी ख्याल करना बिल्कुल है। सही कह रहे हैं, ये बहुत बता अच्छी मेरी जान, खुद कितने दांत का हो गया? यार मैं खुद जो हूँ ना, खुद अभी 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 छह दांत। अभी अभी छह खीरा दांत। अभी खीरा 6 दांत अभी पे खीरा खीरा बना हुआ है भाई। ये वो जानवर है जो ईद गुजरने के बाद आखिरी में वो लंबे सींगों वाले नहीं रह ये जाते, बात। जो कसाई खरीदते हैं, वो भाई, वाला। अभी तो दांत निकलना शुरू है, अभी तो जिंदगी को एंजॉय करना शुरू की है। ऐसा ही है। ठीक है ना? तो शादी होगी? यार तुम बताओ, तुम्हारी हो गई है? देखो मेरी तो मेरी तो कोशिश ये है कि जो एक शादी है ना, हाँ। उसी से बार बार 4 हो जाए। ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर, वो कैसे? नहीं तुम बताओ मुझे, जो मैंने तुमसे सवाल हाँ। पूछा तो मेरे ऊपर क्यों आ गए हो? सर, तुम्हारी हो गई? आप पसंद करोगे? तुम्हारी हो गई? आप पसंद करोगे ना? अच्छा भाभी हम और ढूंढे क्या? अपने आप लिए? ढूंढो। हाँ भाई वाह। भाई ढूंढेगा ना हमारे लिए, ऐसे ही है ना? ये बिल्कुल। तो भाई मुझे ये बताओ, वो तुमने दुम्बे का जिक्र किया था हाँ। ना, मैंने इसलिए पूछा शादी हो गई है? नहीं सर, अभी करेंगे ना। तो वो फिर दुम्बा फिर किस लिए आप- खरीदने जा रहे हो? उसकी चक्की वक्की ये वो तो चक्की वक्की तो फिर वो हमारा शौक है ना, फिर आपको बताओगे। तुम्हारी होगी शादी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने बच्चे हैं? ये मैं क्यों बताओ ना। ना शादी नहीं, अब मैं भाई अब ना- मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। अब ये बता। अब आगे कितने? पर्सनल सवाल नहीं नहीं, था। कितने भाई, बच्चे? सुने ना, शादी हुई है ना हाँ। भी बच्चे हैं, तो हाँ। आप जब अपने लिए तो ये ढूंढो फिर- तो 2 ढूंढ लेना। ये जो फिर भाई मुझे नीचे से कसम खुदा की हाथ भाई, मार रहा है, भाई, मुझे कोई- नीचे से हाथ मार रहा है कि कोई- अब तक कोई भी नहीं है ये। अमजद चौधरी सिर्फ नहीं ड्रामे नहीं भाई, इसकी जो जो गुमराह कर रहा है कैमरे के आगे लोगों को, क्योंकि मैंने जब इससे शादी जो का इसकी सवाल गर्लफ्रेंड- पूछा, ये घुमा रहा है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सिर्फ जो गर्लफ्रेंड से शान चौधरी की शादी नहीं हुई है, बस ये भी नीचे से इसने मुझे हाथ मारा भाई। नहीं, भाई, ये तो एक अमजद पर्सन- चौधरी सिर्फ घुमा रहा है, लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहा है, क्योंकि ये अपनी कोई बात बताना ही नहीं चाह रहा। नहीं भाई, नहीं क्योंकि नहीं इसने जिसको शादी का बोला है, अब ये अगर बोलता है मेरी हो गई तो उनका क्या होगा? भाई, सब पहुंच जाएंगे यहाँ पे। ना कर यार, ना कर भाई। एड्रेस में बता दूं, FM सबको पता है, सबको पता है, बड़ा मशहूर चैनल है हमारा। जी जनाब, जो जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, ड्राइव सेफ, और यकीनन यकीनन आप लोग कुर्बानी से फारिग हो गए और सबके घरों में चटपटे खाने बन रहे होंगे। कई भाई बहन आपस में होता है ना, बहनें आती हैं हाँ, घर पे, ऐसे ही। और रिश्तेदार आ रहे होते हैं, और खूब आज एहतमाम किया होता है। एंजॉय करें, बस मैं हमेशा यही कहता हूँ, छोटी सी जिंदगी है, और अब तो वैसे भी जिंदगी इतनी मसरूफ हुई, जिस तरह शान ने कहा, किसी के पास टाइम ही नहीं है। मैं कहूंगा 4 दिन की जिंदगी है यार, जस्ट चिल। शान क्या कहेगा इस बारे सबके में? घर में कोई ना कोई आ रहा जा रहा होगा, रिश्तेदार बहन भाई। एक वाहिद अमजद चौधरी है, ना किसी को बुला रहा है ना किसी को कुछ खिला रहा है, उल्टा गोश्त मैं भी इसके पास लेके आया, और मैंने इसको शर्म दिलाई है कि इसको मसाला लगा, तैयार कर, और जब बारबेक्यू का मूड हो तो मुझे बता भाई, मैं आ अबे, जाऊंगा, इन्हों भी साथ ले वो आऊंगा। गोश्त भाई खराब हो जाएगा, किसी को दिया नहीं दिया? नहीं नहीं, वो तुझे ही दिया और तू ही लेके जाएगा घर। मतलब गोश्त इसलिए लेकर आए ताकि मैं भी तेरे घर पर लेकर आऊं। देखो ईद के पहले दिन जब बंदा किसी के पास जा रहा होता है, जाहिर सी बात है दूर गोश्त, तो वो गाड़ी में 2-3 मेरा जो है केक वो का- पैकेट केक भी तो लाता है, एक दिखा। सालगिरह वाले दिन दूंगा ना। क्यों तो भाई, ये क्या बात हो गई? अमजद चौधरी खुद केक है। आप देख ले, आप देख ले कितना सियाना आदमी है, कह रहा मुझे खुद केक है। ये होती है बटरिंग, और जब इंसान किसी के घर जाता डबल है ना- रोटी पे सिर्फ मक्खन ही लगाया। नहीं नहीं भाई ने केक नहीं लाया, केक लाना चाहिए था, अच्छे ब्रांड का लाना केक चाहिए ये पहली दफा मैं सुन रहा हूँ, बकरा ईद वाले दिन केक मांग रहे हम तो लेकर जाते। कोजड़ी मांग, कोई दिल मांग, कोई गुर्दे मांग, कोई नहीं भाई पाए नहीं, मांग। वो देख देख के गुलाब जामुन ला, कोई चमचम ला, कोई भाई के लिए ये पता है क्या कर रहा है
ईद के पहले दिन, बड़ी ईद के पहले दिन शो कर रहा है छोटी ईद वाला, मीठी ईद वाला को गुलाब जामुन ला, सवैया ला। भाई हमारे यहाँ तो ट्रेंड है, हम कहीं जाते जितना हैं डाइट कॉन्शियस है, अगर मैं गुलाब जामुन ले आऊं वो भी मुझे ही खाने मैं पड़ेंगे। खा लूंगा, खाएगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं। तेरे पैसों को खा लूंगा, कसम खुदा की, इतना कंजूस इंसान है, खा लूंगा मैं। इतना कंजूस इंसान हूं कि इसके लिए 5 किलो अच्छा गोश्त एक और लेके बात, आता अच्छा हूं। लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं हम लोग शायद रोज मिलते हैं, शायद ये पहले शो में आया था जो ऐसे लास्ट ही, टाइम आए ऐसे थे, ही। आज हमारी यहाँ हाँ। स्टूडियो, इसी स्टूडियो में मुलाकात लेकिन हुई थी। फोन पर बात होती रहती फोन पे तो होती रहती है। कराची में अगर आपका किसी बिल्कुल से फोन पर रब्ता है तो मुलाकात ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बात बिल्कुल ऐसे ही। और शान बहुत प्यारा इंसान है, ये तो एक बातों का सिलसिला जारी है और आज ईद का दिन है, यकीनन आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। शान, इसके अलावा क्या मसरूफियात है? इसके अलावा कुछ नहीं मसरूफियात, बस अपने प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं और ईद जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल का दूसरा दिन है, परसों का तीसरा दिन है, लेकिन ईद के पहले दिन देखा है आप और हम, मतलब जितने भी सारे लोग हैं, पहले दिन जो है उन्होंने टी शर्ट ट्राउजर पहना होता है, किसी ने टांग पकड़ी होती है आपकी तरह, किसी ने जो है वो गर्दन दबोची होती है, कोई मतलब मुझे भी हिट करी आ रहा है, कोई सही है जो है- भाई, सही है, सही कोई है, सही है। बछड़े के पेट पे बैठा होता है। तो छोटी ईद पे आपने देखा है कि सबकी खूबसूरत तस्वीर आ रही होती है ईद की, और बड़ी ईद पे आपने देखा है किसी की जो सही है वो बात है ट्राउजर यार। शर्ट में खून लगा हुआ है, किसी ने छुरी पकड़ी है, कोई अपनी गाय को गिराने से पहले तस्वीर खिंचा रहा है। तो ये तो बड़ी ईद का तो यही अच्छा होता शान, है। एक बात बता मुझे, बिल्कुल शो का एंडिंग चल रहा है, जो छुरी, मैं कहता हूँ छुरी पे हाथ फेर के कसाई को दे दें, क्योंकि जब आप फेरते हो फिर कसाई को दे तो तकलीफ ज्यादा नहीं थी देखिए, जानवर मैं को? आपको बताऊं, वो ऐसा नहीं है कि आप फेरो और फिर कसाई को दे दो, आप सिर्फ हाथ रखते हो एक रस्मी सा, हाँ। मतलब वो सिर्फ आप एक्ट कर रहे होते हो, छुरी कसाई फेर रहे होते हो। नहीं यार, मैंने ये अक्सर देखा है कि वो फेरता है, थोड़ी सी फेरी, हाँ। देखो जानवर को हाँ, तकलीफ होती है। ये गलत है। या तो मैंने देखा है, या तो आप इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि आप पूरी जो है वो छुरी फेरो, उसकी शारक तक, हाँ बिल्कुल। शारक तक फेरें ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। अगर आप नहीं फेर सकते तो कोशिश ये है कि कसाई फेरो, छुरी आपकी तेज होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। छुरी के आजकल छुरियों वालों को भी तो मजे लगे हाँ, हुए हैं। पता नहीं उन्होंने अबे कितने भाई, रेट कर दिए और होंगे। क्या बड़े रेट ओहो, किए। उन्होंने कल छुरी तेज कर कितने पैसे दिए? कितने पैसे दिए? मैंने तो नहीं करवाई, मैंने क्या, घर पे बच्चे थे खुद ही अबे करवा के भाई, आ गए। हजारों में ले रहे हैं, नहीं है हजारों में। भाई, जब जानवर 4 लाख से कम नहीं है, जब कसाई 1.5-2 लाख से कम नहीं है, तो छुरी वाला भी जाहिर सी बात है वो क्या पूछ 10,000 रहे लेगा। हैं, वो क्या पूछ रहे हैं सबसे पहले, यार कौन सा जानवर लिए, कितने का लिए? तो मैंने क्या उस लिहाज से रेट लो वो तय देखते करने। हैं ना, अगर बड़ा जानवर है तो बड़ी गर्दन के हिसाब सही से बात बड़ी है। छुरी दें, छोटा जानवर है तो छोटी गर्दन के हिसाब से छोटी बिल्कुल छुरी ऐसे ही दें। है। हाँ। अच्छा ये बता, घर वालों को टाइम कैसे दिया ईद पे? घर वालों को देखो यार, दोपहर तक तो आप इसी सिलसिले में लगे होते हो, बहनों सुबह को- 10-11 तो इसी बहनों 12 वगैरह- इसी- बहनें आती हैं? हाँ, शादीशुदा सब आते हैं? हैं, सब आते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपके जब जाहिर सी बात है, मैं वालिद और वालदा के साथ रहता हूँ, तो वो हम सारे, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हमारी मेरी सिस्टर की शादी हुई है, वो आती है, बाकी मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। पहले दिन ना दोपहर तक हर कोई अपने अपने घर ही सही होता बात। है। अच्छा, तो शान- ये मेहमानों के आने का सिलसिला अक्सर रात में रात में होता है, बिल्कुल। अच्छा शान चौधरी की अगर बात की जाए, हाँ। कैसा बेटा है माँ बाप का? यार मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं, इतना ख्याल करने वाले माँ बाप दिए हैं, इतना प्यार करने वाले माँ बाप दिए हैं। माँ बाप तो यार सबके जो है वो खूबसूरती होती है। अल्लाह पाक तमाम तर लोगों के माँ बाप को ज़िंदगी दे। आमीन। हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है, देखें आप और मैं भी अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही है फैमिली के लिए, घर बिल्कुल ऐसे वालों ही के है, लिए कोई बिल्कुल ऐसे ही आसानियाँ है। पैदा करें, अपने माँ बाप के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनको खुश रखने की कोशिश अच्छा करें। ये बता कि क्योंकि मैं माँ की, अक्सर आप लोग मेरा प्रोग्राम सुनते होंगे रेडियो का, मैं बहुत जिक्र करता हूँ, और माँ के बारे में क्या अल्फाज कहना चाहते थे? माँ इस दुनिया का सबसे खूबसूरत माँ से रिश्ता कितना है। अटैच है ये बता। माँ से मैं हद से ज्यादा अटैच हूँ, और मैं माँ से प्यार लेके निकलता है? मैं तो हैरान हूँ इन चीज़ों पे। यकीन करो, मैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मैं जब उन लोगों के बारे में सोचता हूँ कि जिन लोगों से पहले उनकी माँ चली गई है, वो जिंदा कैसे हैं, वो जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, वो जिंदा लाशें सिर्फ चल फिर रही हैं। तो मेरी तो ये दुआ है कि यार तू भी प्यार लेके निकलता है, जो मैंने मेरी देखा है। माँ से पहले मुझे उठा लेना, क्योंकि मैं नहीं देख सकता। एक बात बताऊं मैं तुझे, हाँ। मैं भी यही कहता हूँ, मेरी माँ से पहले मुझे उठा मुझे लेना। उठाना मैंने कसम से मैं अपनी माँ से बहुत अटैच्ड हूँ, और मुझे लगता है तू भी ऐसा ही है। हाँ बस नहीं, आप इस पे तो यकीन करें, मैं बात ही नहीं कर सकता। जहाँ माँ का जिक्र आ जाए ना, वहाँ बात ही खत्म हो जाती है। माँ से तुझे अफजल पता है एक क्या? बात, हाँ। तू और मैं जिस मुकाम पर है ना, हाँ। ये सिर्फ उस माँ की वजह से, माँ कसम की खुदा दुआएं, की। यकीन करो। जिस आप देखो, पोजीशन में तू काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। माँ ऐसा रिश्ता है कि आप घर में 4 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, 5 बजे जाओ, वो लेटी भी होती है लेकिन ऐसे ही है। सो नहीं रही होती। वो सोती तब है जब आप और मैं घर अल्लाह चले की जाते कसम, हैं। अल्लाह की अपने कसम घर। आके। समझ रहे हो, वो दुनिया को ऐसा लग रहा होता है कि वालदा सो रही हैं, लेकिन वो सो नहीं रही होती। चाहे हम सुबह 6 बजे जाएं, 7 बजे जाएं, रात को 3 बजे जाएं, एक दफा हम घर बिल्कुल चले सही कह गए, रहे हैं। वो फील नहीं होने देगी कि मैं जाग रही थी, लेकिन बिल्कुल वो ऐसे ही है। जाग रही थी। अल्लाह ताला मेरी और शान की माँ समेत तमाम माओं को आमीन। सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी दे। आमीन। और बिल्कुल एंडिंग चल रही है शान, मैं चाह रहा हूँ कुछ
थोड़ा सा गुनगुना के ये सुना ना दो। असल में थोड़ा सा ये नहीं अमजद चौधरी के अंदर एक आदत है, ये प्रोग्राम जो है ना 15 मिनट पहले खत्म करना होता है, 15 मिनट डिले कर देता है। ये से लास्टिक और रबड़ की तरह ना ऐसे खींचता खींचता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही है, गुनगुना। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई उसका तूने- उसका मजा ही अलग है, उसका तूने मजा ही अलग काफी है। बुलाया है, तूने कोई सिंगर बुलाया है, भाई, कोई आतिफ असलम जो बुलाया उस दिन है। गाना सुना रहा था, मैं बैठ गया मैं कैफे में। वो तो देखो अलग मामला होता है ना, माहौल का भी अच्छा, असर होता है। मतलब- इधर ईद का पहला दिन है, गोश्त नहीं, इतना तुझे- खाया हुआ तुझे- है, तुझे ये कह माहौल- रहा है गाने सुना दो। तुझे माहौल अबे कैसा भाई तू चाहिए? मुझे तुझे बता माहौल कि कैसा मैं चाहिए? इधर कहाँ पे लेट सकता हूँ बस सुकून से। कह रहा है गाने सुना हल्का दो। सा गुनगुना के, लोगों की फरमाइश है। हल्का सा नहीं, हल्का। लोगों की फरमाइश है। गुनगुनाना हल्का नहीं होता। चल शेर चलो गुना दोनों दे साथ घुमाएंगे। चल ठीक है, डन हो गया। चलो शुरू कर, शुरू कर। आज के लिहाज से शुरू करना। आज के लिहाज से शुरू कौन सा कर। गाना बता? बकरा है बकरा, बकरे के पीछे बकरा नशी एक बकरा छुपा है, एक बकरा छुपा है, आप देख लीजिए आपके इस सामने। बकरे को मैं बेपर्दा ना कर दूं तो उसका शान में- नाम नहीं। जबरदस्त मेरी जान, आई लव यू मेरी ठीक है जान। मेरी जान। और ये शान और मेरी दोस्ती को अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है। जितनी आज बातें की हैं, ये सिर्फ ये जिस तरह भी बात कर रहे हैं ना, ये ऑफ द कैमरा भी ऐसे ही इंसान है। शान क्या कहना चाहेगा जो जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहते हैं? देखा आपने, ये 15 मिनट पहले शो खत्म कर रहा था, फिर बोला क्या कहना चाहेगा, क्या देखना लास्ट मैसेज चाहेगा। फॉर पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप इस ईद के मुनासबत से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इनो के साशे जेब में रखें बस। बाकी जितना दिल करता है खाएं। रात को 11:15 बजे आपने इनो का साशा लेना है और वो पी के सो जाना, इसकी बातों में नहीं है। ईद है, खाएं पिए। चले जनाब, मेरी जान वन सके ईद मुबारक। ईद मुबारक। और जफी बा देखने जफी वालों को भी जी ईद बिल्कुल। मुबारक। ये था मेरा प्यारा दोस्त, मेरा प्यारा भाई शान चौधरी। और शान ने वाकई सही कहा, ये एक तंज मारा है इनो का। मतलब इसका ये है कि गोश्त थोड़ा लिमिटेड खाएं, सब्जियों का भी इस्तेमाल ज्यादा करें। ये डॉक्टर्स कहते हैं, हम नहीं कहते। और यकीनन जो लोग गाड़ियां चला रहे सब्जियों हैं, में मूलियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अमजद चौधरी बहुत ज्यादा करता है और मुझे पता है मैं यहाँ पे किस तरह बैठा हूँ। चले जनाब, ये तो मजाक की बातें चल रही है। और अब मुझे बोलने दे। जी जनाब, जो लोग पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, और यकीनन आप लोग मिस करेंगे अपनी फैमिलीज को, और आए, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो लोग पाकिस्तान से बाहर जो मुकीम है ना, आप लोगों को चाहिए पाकिस्तान में आके ईद सेलिब्रेट किया करें। पाकिस्तान का ही मजा है ईद सेलिब्रेट करने का। और वंस अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरी जानिब से और गुफ्तगू की पूरी टीम की जानिब से। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दो। जब भी दुआ के लिए याद उठे मुझे, मेरी टीम को, और जो खूबसूरत मेहमान, खूबसूरत कह दूं, कह सकते हैं हम, कह मेरी सकते बहुत हैं। प्यारा इंसान है कह मेरे भाई। सकते हैं भाई। खूबसूरत जो मेहमान है उनको अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। जब मैं अल्लाह हाफिज़ खूबसूरत था, नासिर। तब तो इसने खूबसूरत पाकिस्तान जिंदाबाद, ईद मुबारक पाकिस्तान।